Good afternoon, everyone. I hope you all are doing fine. Welcome to our channel UPSC Resolve. My name is Pramkul. So today we are going to discuss important session on PSI UPSC mains strategy. What are the do's and what are the don'ts that you have to follow for preparations for mains. So this is a very important session. Please आपको listen the whole session. आपको how to write answer, how to analyze PYQ, मेंस तक क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, वो सारी strategy we will discuss in this session. So let's start the session. PSR means answer writing strategy. Proper structured अपने experience है. I had PSR optional, तो मैंने अपने experience है पूरा research करके toppers के notes वगैरह सब देख के I have prepared this session for you guys. Let's start. Understanding PSR optional. सबसे पहले PSR optional is a very important subject. क्यों? क्योंकि बहुत सारे GS पेपर जैसे GS2 में GS4 में कनेक्ट हो जाता है. पेपर 1 का पार्ट बी इज होल पेपर GS2. देन सिमिलरली GS4 में भी काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल जॉन रॉल से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली एथिक्स के GS4 पेपर में पूछा जा चुका है और GS4 ऑप्शनल का कोर कंपोनेंट है जॉन रॉल्स की थ्योरी. सो सिमिलरली मार्क्स एंड ऑल इन सब के काफी सारे थ्योरीज जो थ्योरी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो सारा जो हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पढ़ते हैं वो GS4 में भी आता है. सिमिलरली ऐसे में जेंडर जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आप इफ यू हैव गुड कमांड ऑन PSR ऑप्शन तो यू कैन आंसर दैट ऐसे ऑल्सो. बहुत अच्छा फ्लो में लिखा जा सकता है इफ यू हैव कमांड ओवर ऐसे. जेंडर जस्टिस, क्लाइमेट एंड ऑल, फॉरेन टेक्नोलॉजी का क्लाइमेट में क्या यूज है, तो वो सारे क्वेश्चन कैन बी इजीली आंसर्ड इफ यू हैव गुड कमांड ऑन PSR ऑप्शन. सो आपको PSR ऑप्शन का कंटेंट सिर्फ PSR पेपर तक नहीं लिमिट करना. यू हैव टू रिमेंबर कि हाउ यू कैन use your PSR knowledge in other subjects also. So that is very important. Then strategic, there are advantage of PSR. There have been many toppers from PSR option. For example, अभी last 2024 की topper शक्ति दुबे has PSR optional. Similarly, टी नड्डा भी उसका भी PSR optional था. So काफी सारे IAS toppers उनका PSR optional रहता है. Plus conceptual clarity benefits. ये इसमें जो बहुत इन डेप्थ थिंकिंग होती है PSR ऑप्शन में, यू हैव टू थिंक अलॉट. जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, क्यों है, लिबरलिज्म की थ्योरी, सिमिलरली मार्क्स की थ्योरी, जितने सारे अलग अलग थ्योरी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. गांधीन का पूरा स्टडी है इसमें. गांधीन पूरा पॉलिटिकल थॉट है दैट कैन बी यूज्ड इन अदर सब्जेक्ट्स. तो इन डेप्थ बहुत एनालिटिकल पेपर है. इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग योर एनालिटिकल स्किल्स फॉर अदर पेपर्स. देन सिलेबस, देयर आर टू पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2. दोनों पेपर में पार्ट ए पार्ट बी होता है. जैसे दिस इज पार्ट सेक्टर वाइज डिवीजन. सेक्शन ए इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरीज जैसे इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, राइट्स, इन सब पे थ्योरीज हैं. काफी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं. देन सेक्शन बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म. दिस इज टोटली रिलेटेड टू GS2 वाला कंटेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म. देन देयर इज सेक्शन सी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन. जैसे यूएन पे काफी बार क्वेश्चन आता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है. सेक्शन सी इट्स पार्ट पेपर 2 पार्ट ए. देन पेपर 2 पार्ट बी इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन रिलेशन एंड ग्लोबल इश्यूज. इसमें काफी न्यूक्लियर इश्यूज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. देयर आर सम सिमिलर थीम्स दैट विल बी रिपीटेड एवरी ईयर. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू हैव टू एनालाइज. फॉर एग्जांपल रिकरिंग क्वेश्चन, जैसे मार्क्स पे क्वेश्चन एवरी टाइम देयर इज वन क्वेश्चन ऑन मार्क. बेस स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, एवरी टाइम देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम मार्क्स. यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ ऑन मार्क्स. देन अम्बेडकर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एवरी टाइम देयर इज क्वेश्चन ऑन अम्बेडकर. अम्बेडकर की डिफरेंट बुक्स का एनालिसिस यू नीड टू नो. देन इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इन पे क्वेश्चन विल बी एवरी टाइम. इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पे देयर विल बी क्वेश्चन एवरी टाइम. मतलब दीज आर स्कोरिंग क्वेश्चन. You can't afford to lose such questions. So you have to properly ये in depth पढ़ना है. Properly it should be on your tips. वहां जाके recall का time नहीं होता है. So you have to revise such question ऐसे कि you are able to recall very fast. तो इतना ज्यादा revise करना है आपको. Then question evaluation, proper आपको shift towards analytical and current affairs based. तो सिर्फ रटने की बजाय you have to be analytical और करंट अफेयर से रिलेट करना है. जैसे अम्बेडकर पे क्वेश्चन आ रहा है तो अबाउट कंटेम्प्रेरी टाइम्स दलित मूवमेंट कैसे इंस्पायर किया है, या फिर लिबरलिज्म की थ्योरी है, राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बारे में बताने की कैसे देयर हैज बीन राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज. फॉर एग्जांपल ट्रम्प, राइज ऑफ ट्रम्प. ये सारा 2022 में मैंने जब एग्जाम दिया था तो इंडिविजुअलिज्म लिबरलिज्म से क्वेश्चन था. उस टाइम रो वर्सेस वेड का जजमेंट ओवरटर्न कर दिया था यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट से रिलेटेड.
तो दैट आई यूज्ड इट इन एग्जांपल। तो आपको यू हैव टू यूज सच कंटेम्प्रेरी एग्जांपल। इजराइल गाजा की वॉर हो रही है, यूक्रेन रशिया का होता है, दैट इज ड्रिवन बाय रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की वर्ल्ड में सेल्फ हेल्प करनी होती है, यू कांट डिपेंड ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, दैट इज रियलिज्म। तो रियलिज्म के एग्जांपल यू हैव टू राइट। इजराइल गाजा, इजराइल अभी जो वो हो रहा है गाजा में क्राइसिस हो रहा है, तो दैट इज नो नेशन इज कमिंग टू हेल्प, यूएन इनफेक्टिव है। तो ये रियलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। सो यू हैव टू रिलेट कंटेम्प्रेरी विद स्टैटिक पोर्शन। देन स्ट्रेटेजिक इनसाइट, जितनी भी थ्योरीज हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यू हैव टू एक्सप्लेन। देन असेंशियल रिसोर्सेज, देयर आर सम रिसोर्सेज, यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। जैसे ओपी गोवा पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गोवा से यू कैन मेक नोट्स। देन इंडियन थॉट्स का सुब्रता मुखर्जी, रीड एंड मेक नोट्स। पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना आपको, सेकंड या थर्ड रीडिंग में यू हैव टू मेक नोट्स, बट नोट्स होना इज वेरी कंपलसरी। रिमेंबर, एग्जाम से एक दिन पहले पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो, आप वो नोट से ही रिवाइज कर सकते हो। तो यू हैव टू मेक नोट्स ऑन थिंग्स दैट यू थिंक कि जो आपको याद नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स, उन पे नोट बनाना है आपको। पूरा का पूरा बुक प्रिंट नहीं कर देनी अपने नोट्स में, राइट दो स्टफ, दोस पॉइंटर्स जिन्हें आप व्हेन यू सी देम नोट्स यू आर एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट। सो नोट्स ऐसे होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए, जिससे देखकर आप वो पूरा कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पाए। तो इट शुड बी क्रिस्प एंड ब्रीफ टू द पॉइंट, so that it's easier to revise later before the exam. Then Sushila Ramaswamy, political ideology, Sushila Ramaswamy से you can make notes. Then BL Fadia, it's very important GS paper 1 part 2 के लिए, इसमें अच्छा analytical coverage है। Then paper 2 के लिए comparative politics, Haywood की, Andrew Haywood की book is very good for international relations and theories. It's a very 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 good book, तो वो जरूर रेफर करना है। इग्नू की बुक्स आर वेरी गुड, VN खन्ना इंटरनेशनल रिलेशंस, दीज आर वेरी गुड, रीड देम एंड मेक नोट्स फ्रॉम देम, कि वो बाद में दोबारा उठाने की जरूरत ना पड़े। एक दो बार उठा लिए, टू बार, फर्स्ट टाइम रीड कर लिए, सेकंड टाइम रीड करके नोट्स बना लिए, देन फ्यूचर में यू हैव टू व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिस, आप सिर्फ उन नोट्स से प्रैक्टिस कर पाओ। सो इतने क्रिस्प ब्रीफ नोट्स होने चाहिए कि बार बार बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यू डोंट हैव टू रीड बुक्स अगेन एंड अगेन, मेक श्योर ऑफ इट। देन सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल, जैसे डेली न्यूज़पेपर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, you have to read daily। Indian Express में स्पेशली सी राजमोहन का ब्लॉग, देयर आर मेनी एम्बेसडर्स, फॉर्मर एम्बेसडर हु राइट डेली, ध्रुव जयशंकर के ब्लॉग्स। सो ऐसे यू व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो देयर आर मेनी स्कॉलर्स, इंटरनेशनल स्कॉलर, तो उनके नाम आई यूज्ड टू राइट डाउन, ORF वगैरह, देयर आर वेरी पॉपुलर स्कॉलर, तो उन सबके नेम आई यूज्ड टू राइट डाउन, एंड उनकी जो की थ्योरीज है वो मेक अ नोटबुक, उनकी जो की न्यूज़पेपर उठाए, न्यूज़पेपर उठा के राइट द नेम ऑफ द ऑथर इन योर नोटबुक, एंड उनसे रिलेटेड 2-3 लाइंस, जो एडिटोरियल है उससे रिलेटेड 2-3 लाइंस, कीवर्ड्स, तो ये वाले आपको याद होना चाहिए। ऑक्टागन डिप्लोमेसी क्या होती है सी राजमोहन की, सिमिलरली ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, तो वो 2-3 लाइंस में यू हैव टू मेक नोट्स, योर ओन नोट्स, बुक उठा के कि स्कॉलर के नाम एंड उससे रिलेटेड बुक, कॉन्स्टेंट जेवियर, देयर आर मेनी सच गुड स्कॉलर, तो जितने अच्छा, एवरी आंसर यू हैव टू राइट 2-3 स्कॉलर्स, मतलब without scholars it won't work, so कम से कम 2-3 scholar should be there in every answer, so उससे आंसर का enrichment होता है अगर there is name of 2-3 authors, because अभी ये ऑप्शनल है, थोड़ा स्पेशलाइजेशन मांगता है। अगर you don't have credibility है, you are an aspirant अभी, but if you take the name of author कि वो आर्ग्यूमेंट इंडिया चाइना रिलेशन पे उस ऑथर का नाम है, या इंडिया USA रिलेटेड ब्रह्मचलानी ने अभी वो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ है उसमें ब्रह्मचलानी के से रिलेटेड रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स है, तो यू हैव टू राइट रियलिस्ट आर्गुमेंट। कुछ श्याम सरन है, श्याम सरन इज अ बिट आइडियलिस्ट, तो आइडियलिस्ट के आर्गुमेंट क्या क्या है, रियलिस्ट के आर्गुमेंट क्या है, यू हैव टू राइट 2-3 आर्गुमेंट्स, तो वो कॉपी प्रॉपर होनी चाहिए आपके नोट्स में, इट शुड बी देयर 2-3 लाइंस में। सो मेक श्योर कि कुछ सारे टाइप के स्कॉलर, रियलिस्ट, जैसे मैंने बताया ब्रह्मचलानी और सी राजमोहन, ऐसी किशोर बनानी और श्याम सरन, दे आर आइडियलिस्ट, तो उनके आर्गुमेंट्स हैं। सो हर कॉन्स्टेंट जेवियर ही गिव्स अ बैलेंस्ड अप्रोच, सो ऐसे स्कॉलर्स का देयर शुड बी नोट्स, और उन नोट्स में यू हैव टू फॉलो न्यूज़पेपर डेली एंड मेक नोट्स बाय योरसेल्फ। देन थिंक टैंक्स, थिंक टैंक में अगर आप इट्सा और ORF का कर लेते हो, दैट इज मोर देन एनफ, काफी सारे विवेक इंटरनेशनल फाउंडेशन भी है, देयर आर टू मेनी सच ऑर्गेनाइजेशन, बट आप इट्सा एंड ORF तक जो भी एडिटोरियल्स वगैरह आ रहे हैं, जस्ट रीड देम, अपने नोट्स में 2-3 लाइंस में यू कैन राइट। जैसे ORF में प्रोफेसर हर्षपंत, उनके काफी सारे एडिटोरियल आते हैं एंड ही इज गुड एनालिसिस, उनका इज इजी एंड गुड, तो हर्षपंत से रिलेटेड जो उनकी की लाइंस है, की वर्ड्स है, नोट डाउन, वो एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस करनी है, वो तब होगा व्हेन यू हैव नोट्स प्रिपेयर्ड एंड यू आर एबल टू रिवाइज, जब आप उनको रिवाइज कर पाओगे तभी यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस
सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कितने भी आप स्कॉलर पढ़ लो, इफ यू आर नॉट राइटिंग एंड इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग नोट्स, तो दैट इज ऑल यूजलेस. तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि मेक नोट्स ऑफ इट. देन स्पेशलाइज्ड सोर्सेज, फॉर एग्जांपल GS2 के पेपर 1 पार्ट 2 के लिए विजन की मंथली मैगजीन से रिलेटेड आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे, क्योंकि विजन मंथली मैगजीन होती है उसमें पॉइंट्स में आंसर लिखा होता है, मेंस 365 एंड ऑल. तो उसमें पॉइंट्स में आंसर है, इफ यू आर सो यू कैन रीड दैट. तो काफी सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे आपको कि सबमिट की क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है. तो वो काफी अच्छा विजन मैगजीन में पॉइंट्स होते हैं. आप उसको सप्लीमेंट क्या कर सकते हो, पॉइंट्स को यू कैन बैक इट विद स्पेशलाइजेशन. कैसे होगा, अपने की स्कॉलर्स के नाम ले लो, की स्कॉलर्स लेके उसको एनरिचमेंट हो जाएगा उसी कोर्स का, वो ऑप्शनल लेवल पे पहुंच जाएगा. देन PRS इंडिया यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम. देन नोट्स मेकिंग, मेक श्योर ऑन एवरी टॉपिक देयर इज नोट्स. नोट सिर्फ आपको उससे देखकर नहीं बना लेना कि आपने शुभ्रा मैम का बुक पढ़ी, नोट्स बना लिया, एंड्रू हेवर्ट का पढ़ा, उससे नोट्स बना लिए. नोट्स में देयर शुड बी इंटरलिंकेजेस. फॉर एग्जांपल आप सेक्युलरिज्म पे नोट्स बना रहे हो, तो सेक्युलरिज्म से रिलेटेड जितने भी इंटरलिंकिंग थ्योरीज हैं वो सब आनी चाहिए. रियलिज्म पे नोट्स बना रहे हो तो उससे रिलेटेड सारी होलिस्टिक कवरेज होना चाहिए नोट्स में. क्या क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट है, क्या क्या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है, क्या रियलिज्म से रिलेटेड, और हम रियलिज्म से रिलेटेड प्लेटो सेक्रेटिस की, अर्थशास्त्र की, थ्यूसिडाइस की क्या हम वो लिख सकते हैं. तो हमें वो सारा इंटरलिंकेजेस भी नोट्स में होना चाहिए. हर टॉपिक का 1 से 2 पेज का नोट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म पे 1 से 2 पेज का नोट हो गया, मार्क्स की थ्योरी बढ़िया, उससे अराउंड 2 to 3 पेजेस के नोट्स हो गए. तो वो प्रॉपर मैकियावेली है, मैकियावेली पे 2 to 3 पेजेस के नोट्स हो गए. सो 2 to 3 पेजेस एवरी टॉपिक के, देयर शुड बी प्रॉपर नोट्स. PYQ इंटीग्रेशन, while you are making notes, नोट्स में स्टार्टिंग में ही उससे रिलेटेड PYQ, फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो लिबरलिज्म से रिलेटेड शुरू में राइट 3-4 क्वेश्चन इन योर नोट्स, उससे रिलेटेड सारा कंटेंट यू कैन राइट. बिकॉज आफ्टर मतलब एक बार पढ़ने से देयर इज लर्निंग कर्व. आप आज पढ़ोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट अंटिल अनलेस यू रिवाइज इट. तो अभी याद नहीं रहता है, क्वेश्चन लिख लो ऊपर, क्वेश्चन आप बाद में भूल जाओगे. तो इसलिए PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने नोट्स में स्टार्टिंग में ही लिख लो, उसके बाद अपना कंटेंट चालू कर लो, जिससे whenever you revise you have the idea कि अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, and you have to read from that perspective कि ऐसे क्वेश्चन पूछा रहे हैं और ऐसे you have to write the answer. तो what is important, what is not, that is important, वो आप पढ़ेंगे अपने नोट्स में. देन विजुअल ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे टॉपर्स जैसे तुषार, फॉर्मर टॉपर देयर वाज तुषार, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कलर से वो इमेजेस बना लेते थे, मतलब उनके एवर नोट में नोट्स बने होते. आई डोंट रिमेंबर द फुल नेम, तुषार गर और समथिंग. तो उन्होंने अपने एवर नोट्स बना रखे थे. व्हाट ही यूज्ड टू डू, जैसे जगदीश भगवती से रिलेटेड आर्गुमेंट है तो उन्होंने उनके फोटो लगा लिए थे, जिससे उनको रिकॉल में इजी हो जाए. अमर्त्य सेन का आर्गुमेंट है तो अमर्त्य सेन का ही पेस्टेड द फोटो, जिससे रिकॉल काफी फास्ट हो जाता है. तो यू कैन ऑल्सो डू सच स्टफ कि उन्होंने अपनी करी थी एवर नोट्स में, उनके नोट्स अवेलेबल हैं. तुषार IPS, ही इज करंटली IPS ऑफिसर, तो उन्होंने अपने नोट्स में PSIR में इमेजेस लगा ली थी उनके स्कॉलर से रिलेटेड, तो इससे रिकॉल करने में इजी हो गया था. कलर पेन से की आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट कर रखे थे. यू कैन डू सच एक्सरसाइज जिससे रिकॉल करना, याद करना आंसर इजी हो जाए. रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करता कि आपने नॉलेज कितनी है. नॉलेज, एग्जामिनर आपके नॉलेज पे मार्क्स नहीं दे रहा है. एग्जामिनर आपके क्या जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, पेपर में क्या आप लिख रहे हो. ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत इंफॉर्मेशन हो, बहुत नॉलेज हो, आपने PhD कर रखी हो, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग बहुत क्लटर्ड राइटिंग हो, बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स हो, बहुत टफ आर्ग्यूमेंट्स हो, फ्लो मिसिंग हो, आपके आंसर छूट जाए क्योंकि आप रिकॉल नहीं कर पाए, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं करा, तो उस पर फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. नॉलेज कितनी भी है बट अगर आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाए तो देयर वुड बी नो मार्क्स. सच नॉलेज इज ऑफ नो यूज. तो हमें नॉलेज से ज्यादा हमें कितने इनफाइनाइट सोर्सेज पढ़ने के अलावा वी थिंक कि अगर हम 4-5 सोर्सेज पढ़ लेंगे तो वी बिकम नॉलेजेबल, तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अगर आप लिमिटेड सोर्सेज पढ़ोगे बट उसको अच्छे से रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका नॉलेज नहीं देख रहा, वो आपका नॉलेज ऑन द पेपर देख रहा है कि क्या आप प्रेजेंट करके आ रहे हो. सो अगर आप वो प्रॉपरली अपने उसमें फास्ट रिकॉल करके प्रॉपर फ्लो में आंसर लिख पा रहे हो, यू विल गेट मोर मार्क्स. नॉलेज लिमिटेड है तो भी प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा है, प्रेजेंटेशन जैसे प्रॉपर आपने आंसर में इंटरलिंकेज किया है, डिफाइन किया है, क्या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में लिखे, फॉर में लिखे, क्या आपने 2 to 3 स्कॉलर कोट किए हैं, कंक्लूजन है, क्या वो होलिस्टिक कोटेशन, ऐसे की स्कॉलर की कोटेशन यूज करी है, जहां जहां फ्लो चार्ट मैप की जरूरत है आपने फ्लो चार्ट मैप्स बनाया है. अगर वो सारी चीजें लिमिटेड नॉलेज बेस पर ये सारे प्रेजेंटेशन इज गुड, तो यू विल गेट मच बेटर मार्क्स देन पर्सन हु इज डूइंग PhD इन पॉल साइंस और समथिंग. ठीक है, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. देन UPSC आंसर एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. आप लिबरलिज्म पढ़ रहे हो तो यू शुड हैव क्लैरिटी. व्हेन देयर इज क्लियर राइटिंग तो दैट रिप्रेजेंट क्लियरिटी इन थॉट.
अगर राइटिंग ही क्लियर नहीं है, बहुत लास्ट अभी मैं कुछ दिन में पीएसआर आंसर एवेल्युएट किए थे, तो कुछ एस्पिरेंट से काफी टफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट थे, मतलब दे हैव रिटन द आर्गुमेंट इन 2-3 लाइंस, और उसको बैक करने के लिए कोई एग्जांपल नहीं था। मेक श्योर वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स यू आर राइटिंग, तो क्या उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए प्लीज राइट द एग्जांपल। जैसे मैंने बताया रो वर्सेस वेट का उसका जजमेंट था 2022 में, तो वो मैंने लिबरलिज्म की थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था, तो आई यूज्ड टू पुट एग्जांपल क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट दे रहे हो, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि अगर आप एग्जाम्पल के साथ दे रहे हो, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एग्जामिनर वुड अंडरस्टैंड कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज देयर। सो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। राइट इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है, कीवर्ड्स यूज करने हैं जो उससे रिलेटेड है, ऑप्शनल से रिलेटेड, एंड एग्जाम्पल देना है टू ब्रिंग क्रेडिबिलिटी इन द आंसर। एग्जामिनर भी समझे कि बंदा एग्जाम्पल दे रहा है, तो इसको मतलब उसे क्वेश्चन समझ आ गया है क्या वो कहना चाह रहा है। देन कंटेम्प्रेरी लिंकेजेस, देयर शुड बी लिंकेजेस, मैंने बताया जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर हो रही है, रियलिज्म के एग्जांपल, ऐसे ही सारे अंबेडकर से रिलेटेड आंसर है, तो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट के बारे में लिखना है। जेंडर जस्टिस है, तो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड एलजीबीटी राइट, सेम सेक्स मैरिज, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो लिखना है, थाईलैंड ने अलाउ कर दिया, ऐसे सारे एग्जांपल यू हैव टू राइट। कंटेम्प्रेरी में जितनी भी चीजें होती हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। देन स्ट्रक्चर्ड फ्लो, दे शुड बी प्रॉपर फ्लो। काफी सारे आंसर मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें फ्लो नहीं आता, कभी कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट पहले आ जाता है, कोई बाद में आ जाता है, तो वो स्ट्रक्चर फ्लो नहीं होता। दे शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी लाइक स्टोरी टेलिंग। प्रॉपर डेफिनेशन बताया, फिर आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेशन को बैक करने के लिए एग्जांपल्स दिए, फिर उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए, फिर उसके फेवर कुछ क्रिटिक दिया, देन प्रॉपर कंक्लूजन दिया, वो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। Then, anatomy of effective answer writing. First, you have to write introduction. Introduction proper context देना चाहिए. For example, representative democracy है. Representative democracy related you can start with a quotation. Then आप representative democracy का definition बताइए, explain करिए, फिर उसका context बताइए कि कैसे representative democracy emerge किया. Example दीजिए. Then उसका related बहुत सारे there are scholars. Write the name of the scholars. 2-3 scholars around favor में 3 to 4. देन उसके अगेंस्ट में 1 or 2 स्कॉलर यू कैन राइट, देन कंक्लूजन। सो ऐसे दे शुड बी प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। जितने भी आप स्कॉलर भी लिख रहे हैं उनसे रिलेटेड ट्राई टू पुट एग्जांपल्स, जितने आप प्रॉपर एग्जांपल्स दे पाओगे दैट वुड बी बेस्ट। जितने भी आप स्कॉलर दे रहे हो उससे रिलेटेड ब्रीफ ब्रीफ एग्जांपल, प्रोटेस्ट मूवमेंट में फार्मर्स प्रोटेस्ट, मी टू मूवमेंट, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को जो भी दे रहे हो बैक इट अप विद एग्जांपल्स। देन कंक्लूजन शुड बी बैलेंस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक, एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी है, it should be a very balanced one. Then leveraging political thinkers, बहुत सारे कोट हैं, तो जैसे टी एन मार्शल है, ऐसी ही हर देर आर मेनी मेनी कोट्स ऑफ एवरी स्कॉलर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेक अ नोट में जैसे कास्टिज्म से रिलेटेड 5-6 स्कॉलर है, राइट द नेम ऑफ 5-5-6 स्कॉलर्स। देन सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, रीजनलिज्म से रिलेटेड, तो सारे स्कॉलर्स का, सिमिलरली मार्क्सिज्म से रिलेटेड, लिबरलिज्म से रिलेटेड, तो मेक अ प्रॉपर नोट जहां सारे स्कॉलर के कोटेशंस हो। मेक अ नोट ऑन कोटेशन ऑफ एवरी टॉपिक से रिलेटेड स्कॉलर, तो जो भी आंसर आ रहा है तो आंसर में आप वो कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, मेक द नोट्स ऑफ एवरी स्कॉलर। जैसे ही क्वेश्चन आया मार्क्सिज्म से रिलेटेड, तो मार्क्स का यू शुड हैव कोट रेडी। लिबरलिज्म से क्वेश्चन आया तो यू शुड हैव अ कोट रेडी। जस्टिस से क्वेश्चन आया, जस्टिस इज द आर्किटाइप प्रिंसिपल या इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ थॉट, सच quotation should be ready with you, so make a note on quotations. Then comparative analysis, अगेन वो बताया जितने भी स्कॉलर हैं उसका पॉजिटिव लिख रहे हो, उसके साथ साथ कंपैरिजन में यू हैव टू राइट क्रिटिक आल्सो। कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन, आपको जितने भी क्लासिकल स्कॉलर हैं, प्लेटो का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फिलोसोफर किंग, तो उससे रिलेटेड यू कैन राइट द नेम ऑफ ईरान अयतुल्लाह खामेनी का एग्जांपल, जो सुप्रीम रूलर है। ये तो आईपीएस ऑफिसर तुषार ने अपने आंसर में लिखा था। तो सच कंटेम्प्रेरी जितने भी क्लासिकल स्कॉलर हैं उसमें भी कंटेम्प्रेरी एग्जांपल यू कैन राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया फिलोसोफर किंग का एग्जांपल में अयतुल्लाह खोमेनी है, ईरान का सुप्रीम लीडर, उनका नाम यू कैन राइट। सो ये कनेक्शन आना चाहिए आपको, जितने एग्जांपल यूज करोगे कंटेम्प्रेरी मोर मार्क्स यू विल गेट। देन क्राफ्टिंग इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट कोट। हर चीज का आपका कोट रेडी होना चाहिए आपके नोट्स में। नोट्स आप स्टार्ट कर रहे हो, लिबरलिज्म का नोट बना रहे हो, तो स्टार्टिंग में ही राइट द नेम ऑफ द, राइट द कोटेशन आल्सो। देन करंट इवेंट से रिलेटेड सारी चीज होनी चाहिए, आई हैव टोल्ड। कोटेशन के बाद देयर शुड बी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप प्रेफरेबली कोटेशन लिख रहे हो जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम। सो अपने वर्ड्स की बजाय प्रेफरेबली क्रेडिबिलिटी के लिए आप औरों के स्कॉलर्स की डेफिनेशन या आंसर लिखोगे तो इट विल गिव गुड वेटेज टू योर आंसर। Then rhetorical question, you can come up with question rhetorical, that can also help.
Then study plan. See, around 70 days are left. So 70 days को you should make your own plan. बाकी ये plan मैंने बनाया. You can, if it is suitable for you, you can follow it. For example, day 1 से लेके day 15 तक you can read Western political thought, political concept, theoretical foundation जैसे democracy, rights, equality. Then day 16 to day 30, you can read Indian political thought, constitutional framework part B of paper 1 part B, then federalism. This is you can do from 16 to 30. तो आपको 30 डेज के अंदर पेपर 1 का पूरा रिवीजन प्रॉपर रीडिंग हो जानी चाहिए इन 30 डेज. फिनिश द पेपर 1. देन पेपर 2 31 to 45 डेज में फर्स्ट यू कैन रीड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर की थ्योरी, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड अबाउट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ. देन 46 to 60 डेज में पार्ट बी में पेपर 2 पार्ट बी, bilateral relation you should cover. Then diaspora, nuclear policy, case studies. In 60 days, within from 1 day to 60 day, आपका पूरा पेपर 1 और पेपर 2 का प्रॉपर थोरो रिवीजन, अंडरस्टैंडिंग, नोट्स ये सब रेडी हो जाना चाहिए. देन लास्ट में अराउंड 10 डेज विल बी लेस्ट. 10 डेज में अब आपने सब कुछ रीड कर लिया है. नाउ इज द टाइम टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज. वो सारा आपको कंसोलिडेट करना है. यू हैव टू रिवाइज ऑल दोस नोट्स यू हैव स्टडीड. देन फुल लेंथ टेस्ट, सिमुलेशन टेस्ट देना है. लास्ट में आप लिख रहे हो, लास्ट में एटलीस्ट प्लीज राइट 4 टेस्ट प्रॉपर उसके एनवायरमेंट में, डे 1 डे 2 में. सुबह मॉर्निंग में डू 3 आवर्स ऑफ पेपर 1, देन इवनिंग में पेपर 2. ऐसी सिमिलरली आफ्टर टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे, देन आफ्टर 1 डे प्लीज डू दिस सिमिलर प्रैक्टिस. पेपर 1 फुल लेंथ टेस्ट in the morning, full length test paper 2 in the evening. So such 4 tests, please write 4 tests in this last 61 to 70 day in simulated environment. Then map work and facts you have to write. Then mastering academic writing style. Since see this is not a GS paper, this is an optional paper. Optional paper में थोड़ा higher level आपसे expect किया जाता है. तो आंसर बिल्कुल GS की तरह पॉइंट ऐसे पॉइंट के बाद पॉइंट ऐसे नहीं होने चाहिए. प्रॉपर उसमें एनालिटिकल स्कॉलरली पर्सपेक्टिव होना चाहिए. देयर शुड बी डेप्थ इन द आर्ग्यूमेंट. तो पूरा डेप्थ होना चाहिए आर्ग्यूमेंट में. वो सिर्फ ऊपर ऊपर से जनरलिस्टिक पॉइंट नहीं हो, स्कॉलर के बैक्ड पॉइंट हो. एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है. फॉर एग्जांपल हेजिमोनी, एना का कोट है जून पॉलिटिकॉन, उससे रिलेटेड ह्यूमन एक्शन, मैकपर्सन की कोट. तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के. दे शुड बी मोर नंबर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कीवर्ड्स विल बी देयर, उतना ज्यादा आपको स्कोर मिलेगा. जो सिलेबस है आपका, सिलेबस शुड बी ऑन योर टिप. तो सिलेबस आपके टिप पे होना चाहिए. सिलेबस के एक एक कीवर्ड पे नोट होना चाहिए. सिलेबस में अगर इक्वालिटी लिखा हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी में, इक्वालिटी के ऊपर आपको सारे डॉर्किन वगैरह सबके आपके समरी आपकी रेडी होनी चाहिए 2 to 3 पेजेस में. डॉर्किन इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव क्या है, कितनी वेव्स हैं, 2 3 सब कुछ. देयर शुड बी प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स. देन लिंकिंग करंट अफेयर्स विद थ्योरी. जैसे कि मैंने बताया करंट इवेंट्स हैं, यूक्रेन क्राइसिस रिलेटेड, उससे रिलेटेड रियलिज्म यूज हो सकता है. इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट में हमास नॉन स्टेट एक्टर का क्या रोल हुआ है, तो उसमें हमास का एग्जांपल आ सकता है. यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन जो टेरिफ वॉर होती है, तो उसमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यू हैव टू यूज सच कीवर्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म. देन कोविड ग्लोबल गवर्नेंस, तो ग्लोबल गवर्नेंस थ्योरी है, से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है. तो कोविड रिलेटेड नेचुरल ग्लोबल गवर्नेंस. नॉन स्टेट एक्टर में अभी जैसे सीरिया में ओवरथ्रो हुआ है गवर्नमेंट का, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पावर ले लिया, तो उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने लेजिटिमेसी दे दी. यू कैन यूज दिस एग्जांपल इन योर आंसर्स कि नॉन स्टेट एक्टर का क्या कितना रोल बढ़ गया है, कि उनका पहले नेगेटिव रोल था बट उनको लेजिटिमेसी मिल रही है, तो वो पॉजिटिव रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं. तो यू हैव टू राइट सच आर्गुमेंट. जितना आपने करंट अफेयर्स जितना अच्छा यूज करोगे उतने अच्छे मार्क्स हैं. Then maximizing PYQ utility. How do you need to analyze PYQ first? I'll share the in the Telegram group. If you have not joined the Telegram group, link will be in the description. I'll share PYQ's compilation topic wise कि liberalism में कौन से क्वेश्चन आए हैं, मार्क्सिज्म में कौन से क्वेश्चन आए हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द पेपर सिलेबस शुड बी ऑन योर टिप्स. देन PYQ. जब भी आप तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज गो थ्रू PYQs that have been asked in the previous year question. तो वो अंडरस्टैंड द पैटर्न कि उससे रिलेटेड यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है. अकॉर्डिंगली मेक योर नोट्स, मेक योर प्लान. तो यू शुड आइडेंटिफाई, देन उसके अकॉर्डिंग आंसर प्रैक्टिस करना है. कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड. देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट डू. काफी जैसे कि जीएस स्टाइल आंसर लिख लेते हैं, बहुत सुपरफिशियल आंसर लिख देते हैं. जीएस का आंसर है सिमिलरली ऐसे पॉइंट 1 2 3 4 जनरलिस्टिक पॉइंट्स या जनरल पैरा भी लिख रहे हैं, तो पैरा भी जनरलिस्टिक लिख रहे हैं. बस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसका बस बेसिक मीनिंग लिख दिया, उसके ऊपर कॉलेज में पेपर भरते हैं वैसे पेपर भर दिया. नहीं, ऐसा नहीं करना है.
पूरा स्पेशलाइज्ड आंसर होना चाहिए, स्कॉलर्स फेवर में, क्रिटिक में, एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए पीएसआई लेवल के, जितने भी जजमेंट्स हैं जजमेंट्स के नाम लेने हैं, इंटरनेशनल इंडियन एग्जाम्पल लेने, इंडियन के साथ साथ ट्राई टू प्रेफर टेकिंग ग्लोबल एग्जाम्पल, जितने भी आसपास एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज जैसे इटली में जॉर्जिया मेलोनी की, एंड और डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म हो रहा है, तो ऐसे सारे एग्जाम्पल शुड बी देयर। देन मिसिंग स्कॉलर आर्ग्यूमेंट, लोग कहते हैं कि सर काफी there are many people, many coaching say write only one or two scholar, that will be more than enough. No, I say in every answer there should be preferably 3 to 4 scholar at least, क्योंकि scholars की credibility, आप optional का आंसर लिख रहे हो, you don't have the credibility right now, ठीक है, अभी you are an aspirant, तो आपके arguments में weightage बढ़े, उसके लिए you need to write the name of the scholars. देन वीक कंक्लूजन, कंक्लूजन अधिकतर आंसर काफी एस्पिरेंट्स का अच्छा होता है, पर कंक्लूजन आते आते सिर्फ बहुत बेसिक कंक्लूजन रह जाता है। कंक्लूजन एस्पायरिंग होना चाहिए कि एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए उससे पहले भी कंक्लूजन का याद रहना चाहिए। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन शुड बी द फ्यूचरिस्टिक, जैसे लिबरलिज्म का डिक्लाइन हो रहा है, तो कैसे हम लिबरलिज्म का प्रमोशन कर सकते हैं, लिबरलिज्म की आज के डे एंड टुडे टाइम में कैसे इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है अभी भी लिबरलिज्म का, तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव, कि लिबरलिज्म का डिक्लाइन के बारे में अगर क्वेश्चन है तो कंक्लूजन ऐसा हो कि लिबरलिज्म की नीड आज भी हम बहुत सारे क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जैसे पहले नीड थी, करेंटली आल्सो वी देयर इज अ नीड, सो वी नीड टू रिजुविनेट दिस थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। उसके लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? इट शुड बी अराउंड 2 to 3 लाइंस। देन इररिलेवेंट कंटेंट, काफी बार क्वेश्चन कुछ और पूछता है, आंसर उससे रिलेटेड कुछ और पूछ देते हैं। रॉल्स की फॉर एग्जांपल मेनली इन जॉन रॉल्स की थ्योरी क्वेश्चन में पढ़ रहा था कुछ एस्पिरेंट्स का, तो उनमें रॉल्स की पर्टिकुलर थ्योरी पूछी जाती है, बट देन दे राइट थ्योरी रिलेटेड टू जॉन रॉल्स की वो आर्गुमेंट्स, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, सिर्फ वो लिखते हैं, पर क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तो प्लीज रिमेंबर अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। जो हमें आता है हमें वो नहीं लिखना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमें वो लिखना है। देन फर्स्ट रीडिंग एफिशिएंसी, फर्स्ट एक बार यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रीडिंग में आप समझना है, दूसरी रीडिंग में यू हैव टू मेक नोट्स, थर्ड टाइम यू हैव टू रिवाइज देम। देन 3 tier रिवीजन, पहले रोज प्रॉपर्ली देयर शुड बी रिवीजन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट व्हाटएवर यू आर रीडिंग। करंट अफेयर्स मैनेजमेंट, काफी लोगों को इशू आता है सर हम करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करें? सी डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, मैंने बताया, उसके साथ यू हैव टू हैव योर ओन नोट्स कॉपी, वो सारा यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कॉलर एंड उनके आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी, और एग्जांपल यू कैन राइट, ग्लोबल एग्जांपल, जैसे सीरिया में देयर इज ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, या यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो यूएस के जो आर्ग्यूमेंट है, बुलिंजर, ग्रेटनर, ये सारे इंडियन कुछ जजमेंट के साथ यूएस के भी कुछ जजमेंट का, देयर शुड बी, यू शुड नो सच सम जजमेंट्स ऑफ यूएस आल्सो, तो जो वो करंट अफेयर्स में रहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आजकल चल रहा है, तो यू शुड नो सच आर्ग्यूमेंट, तो उसके लिए डेली यू हैव टू राइट कॉपी, उसके बाद वीकली कंसोलिडेट करना है, वीकली यू हैव टू रिवाइज जो आपने डेली अपना करंट अफेयर्स बनाया है, उसके बाद लास्ट में वीकेंड पे यू नीड टू रिवाइज ऑल द करंट अफेयर्स दैट यू हैव मेड डेली। देन थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन, फिर आपको साथ साथ व्हेन यू आर रिवाइजिंग, तो आपने पूरा नोट में स्कॉलर लिख नाम लिखे, तो आप साथ में उसके साइड से ब्रैकेट में लिख सकते हो रियलिज्म रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, मतलब यू कैन राइट की वेयर इन द सिलेबस में आप वो कहाँ यूज कर सकते हो, वो आप साइड से अपने नोट्स में लिख सकते हो। इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, प्लीज डू द एक्सरसाइज, आई एम रिपीटिंग अगेन, डेली जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़े हो, एग्जाम्पल और एडिटोरियल में स्कॉलर से रिलेटेड 2-3 लाइन्स के आर्ग्यूमेंट, राइट इट ऑन योर इन योर नोट्स। वीकेंड पे यू हैव टू रिवाइज, व्हेन यू आर राइटिंग व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, आपको साथ साथ लिखना है कि सिलेबस में आप कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे दलित मूवमेंट पे आ रहा है तो अम्बेडकर की कोटेशन पे लिख सकते हो, ऐसे ही सिमिलरली यूएस का सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट आया है रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो क्या हम वो अफर्मेटिव एक्शन में लिख सकते हैं, तो वो सारा यू हैव टू राइट, सिलेबस का कौन सा कंपोनेंट में आप वो लिख सकते हो, तो वो अपने नोट्स में होना चाहिए। देन नेक्स्ट, डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस, आई वुड से, जैसे आज आपका टारगेट है कि यू आर रिवाइजिंग लिबरलिज्म टुडे, तो लिबरलिज्म मार्क्सिज्म यू आर रीडिंग टुडे, तो टुडे यू हैव टू प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन फ्रॉम लिबरलिज्म पीवाईक्यूज एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम मार्क्सिज्म। इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स एक क्वेश्चन का, अराउंड 1 hour डेली यू हैव टू गिव टू राइटिंग क्वेश्चंस। वीकेंड पे सेक्शनल टेस्ट करना है, फिर उसके बाद 61 to 70 डेज आपको सिम्युलेटेड फुल लेंथ टेस्ट करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डेली यू हैव टू प्रैक्टिस अराउंड 3 to 4 MCQ वो PYQs डेली, 3 to 4 PYQs यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। वीकेंड पे जो आपने पूरा वीक डेज में आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है उससे रिलेटेड डू द सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट देना है आपको वीकेंड पर जो भी आपने वीक में पढ़ा है। देन उसके बाद लास्ट में 61 to 70 डेज में
यू हैव टू राइट फुल लेंथ टेस्ट, और एक फुल लेंथ टेस्ट जब आप पूरा डे 30 तक, मैंने 230 डेज में पेपर 1 पेपर 2 डिवाइड करा है, तो 30 डेज व्हेन यू आर डन विद ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 1, तब एक फुल लेंथ टेस्ट देना है पेपर 1 का। जब नेक्स्ट 30 डेज में पेपर 2 आप फिनिश कर ले हो, तब एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। देन लास्ट में 61 टू 70 डेज में आपको सिमुलेटेड मॉर्निंग इवनिंग में ऐसे 4 पेपर लिखने हैं। इफ यू प्रैक्टिस सच, मतलब आई कैन गारंटी यू कि 280 से प्लस मार्क्स, अराउंड 300 से प्लस मार्क्स, यू विल बी एबल टू स्कोर इट। देन सेल्फ इवेल्यूएशन स्ट्रेटेजी, सी ये काफी इशू स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि मार्केट में देयर इज डेप्थ ऑफ गुड इवेल्यूएशन, अच्छे इवेल्यूएशन की मार्केट में इशू है। काफी बार इवेल्यूएटर ऐसे सजेशन देते हैं जो गाइड करने की बजाय मिसगाइड कर देते हैं, वो बैकफायर कर जाता है। तो सेल्फ इवेल्यूएशन से भी इट कैन वर्क वेल। यू राइट आंसर, सेल्फ इवेल्यूएशन कर सकते हैं कैसे, व्हाट क्राइटेरिया यू हैव टू गो थ्रू, अगर ये आपका मार्क हो रहा है तो गिव योरसेल्फ मार्क्स अकॉर्डिंगली। जैसे इंट्रोडक्शन इफेक्टिव है कि नहीं, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप लिबरलिज्म रिलेटेड जितने भी आर्गुमेंट दे रहे हो, क्या वो इजी टू अंडरस्टैंड है, क्या वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल रेलेवेंस, आपका हर आर्ग्यूमेंट क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल है उसमें। देन फ्लो एंड स्ट्रक्चर, दे शुड बी प्रॉपर फ्लो, इट शुड बी स्टोरी राइटिंग, रैंडम आर्ग्यूमेंट्स नहीं आने चाहिए। जैसे आपने एक आर्ग्यूमेंट पहले लिखा, फिर उसके बाद कोई भी आपके दिमाग में आया, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लिख दिया। दे शुड बी प्रॉपर फ्लो, कि फर्स्ट हमने वो लिखा है, सेकंड हमने वो लिखा है, थर्ड आपने वो लिखा है। फ्लो का सबसे ज्यादा इशू होता है, मैंने जितने भी आंसर देखे हैं सबसे ज्यादा इशू फ्लो का होता है। दे शुड बी प्रॉपर फ्लो स्टोरी टेलिंग, कि आर्ग्यूमेंट्स वन आफ्टर द अदर ऑर्गेनिकली आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वो रैंडम लास्ट मिनट थॉट है। तो दे शुड बी प्रॉपर फ्लो। देन कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक, बैलेंस्ड या सजेस्टिव, जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट लिबरलिज्म है तो उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कंक्लूजन है कि नहीं, तो दे शुड बी प्रॉपर। बेंचमार्क क्या रह सकते हैं, रीड टॉपर्स आंसर कॉपीज, टॉपर्स की आंसर कॉपी है आपको, यू शुड रीड। जैसे उत्कर्ष द्विवेदी, हिज आंसर कॉपीज आर वेरी गुड, तो उनसे रिलेटेड प्लीज गो थ्रू हिज कॉपीज। ऐसी आप टॉपर्स है उनकी कॉपी को यू शुड रीड। देन मॉडल आंसर फ्रॉम कोचेस, देर आर कोचिंग फॉर एग्जाम्पल शुभरंजन, उनकी क्वेश्चंस आर गुड बट मॉडल आंसर्स आर वेरी बैड। तो इफ यू फाइंड सम कोचिंग जिनकी मॉडल आंसर अच्छे, आप वो भी कर सकते हैं, बट आई विल से मॉडल आंसर की प्रैक्टिस नहीं, जरूरत नहीं है। टॉपर्स के आंसर पढ़ोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। देन यूपीएससी एग्जामिनर कमेंट, पीयर रिव्यू, इफ यू हैव गुड फ्रेंड सर्कल ऑप्शनल से रिलेटेड, तो उनसे यू कैन टेक ईच अदर सजेशन, मतलब क्योंकि हम कभी कभी खुद को जज नहीं कर पाते, अगर हम फ्रेंड से एक दूसरे के आंसर वैल्यूट करें, वी आर एबल टू लुक थ्रू द आर्ग्यूमेंट, तो उनसे हम सजेशन ले सकते हैं, फीडबैक। देन कंटेम्प्रेरी आईआर फोकस, आईआईएम में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस बढ़ा है पीएम मोदी के टाइम पे, ऐसी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो कंटेम्प्रेरी इशू है उस पर प्लीज फोकस ऑन दैट। देन क्रिएटिव थीमेटिक नोट्स, जैसे मैंने बताया कि आपके जो नोट्स हैं, फेमिनिज्म, सेक्युलरिज्म, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसमें नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। फेमिनिज्म का नोट बना रहे हो, दे शुड बी इंटरलिंकेज। जॉनरल्स का नोट्स बनाया है तो देयर शुड बी जॉनरल्स के आर्ग्यूमेंट, उसके बाद इंटरलिंकेज हर टॉपिक से, लिबरलिज्म से कैसे इंटरलिंकेज है, फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तो देयर शुड बी प्रॉपर इंटरलिंकेज। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आर्टिकल्स, वो सब आपको पूरा नोट्स में कंसोलिडेट करके लेना है और रखना है, जिससे आंसर विल बी रेडी। जैसे आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जाते ही इजिली, सी एग्जाम में टाइम नहीं होता, पेपर छूट जाता है, मेरा भी हर बार पेपर छूट जाता था। सो पेपर छूट जाने का इशू इसलिए रहता है क्योंकि यू आर नॉट एबल टू रिकॉल वेल। रिकॉल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि नोट्स कंसोलिडेट नहीं होते। इसीलिए आप जब अपने नोट्स बनाओ सेक्युलरिज्म फेमिनिज्म में, उसमें प्रॉपर रेडी हो, कोटेशन हो, एग्जाम्पल्स हो, जजमेंट हो, स्कॉलर हो, क्रिटिक हो, वो प्रॉपर नोट्स 2-3 पेज का एवरी टॉपिक का रेडी होना चाहिए। देन अवॉइडिंग रिसोर्स ओवरलोड, हर पेपर, हर टॉपिक जो आप रिवाइज कर रहे हो, मैक्सिमम 2 से 3 सोर्स हो, उससे ज्यादा सोर्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उसमें ओपी गोपा की बुक पढ़ ली, प्लस साथ में एंड्रयू हेवुड या किसी भी कोचिंग के नोट, फॉर एग्जाम्पल शुभरंजन के, ये 2 सोर्सेज पढ़ लिया, इट विल बी मोर देन एनफ। मेक नोट्स फॉर पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम ओपी गोपा और एंड शुभरंजन, इन 2 सोर्स को लेकर यू हैव मेड नोट्स। तो मल्टीपल सोर्स पे नहीं जाना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। करंट अफेयर्स हो, बस आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, और न्यूज़पेपर में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उनके स्कॉलर जो आ रहे हैं ऑप्शनल से रिलेटेड, रीड देम एंड मेक नोट्स। ऐसी प्रैक्टिकल मटेरियल जैसे पीवाईक्यूज वगैरह से यू कैन मेक नोट्स। पीवाईक्यूज जैसे पूछा है ना, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट नोट्स। आंसर एनहेंसमेंट स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने बताया, यू कैन राइट डेटा, जैसे रियलिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, तो सिपरी की रिपोर्ट है कि कितना इतना वेपन का एक्सपोर्ट परचेज बाय इंक्रीज हो गया है, तो ऐसे आप डेटा ले सकते हो सिपरी की रिपोर्ट से। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड वेटेज टू आंसर, क्रेडिबिलिटी देने के लिए। रेलेवेंट कोटेशंस यू नीड टू राइट, हर आप स्टार्टिंग, मतलब प्रेफर करिए आप जो भी आंसर लिख रहे हैं वो कोटेशन से स्टार्टिंग हो। अम्बेडकर का आंसर लिख रहे हैं तो अम्बेडकर में कोटेशन से स्टार्टिंग हो, दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। वीकेंड स्ट्रेटेजी,
एवरी वीकेंड रिवीजन एंड टेस्ट के लिए होना चाहिए। आपने जितना भी वीकडेज में पढ़ा है थ्योरी रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो नोट्स बनाए हैं न्यूज़पेपर से, प्लीज रिवाइज देम। एंड एवरी वीकेंड यू नीड टू गिव सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट इज अ मस्ट, 125 130 मार्क्स का, प्रैक्टिस इट। इंटरलिंकेज ऑफ PSIR कॉन्सेप्ट, जितना भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम देयर शुड बी इंटरलिंकेज। डेवलप द आर्ट, डेवलप द हैबिट, प्रैक्टिस ऑफ इंटरलिंकिंग द कॉन्सेप्ट। जब भी आप प्लेटो पढ़ रहे हो तो क्या उससे रिलेटेड रियलिज्म या जितने भी करंट अफेयर्स का इंटरलिंकेज, जितना भी आपका सिलेबस का इंटरलिंकेज है, वो सारा आना चाहिए। देन इनकॉर्पोरेटिंग अथॉरिटेटिव सोर्सेज, जैसे अकॉर्डिंग टू ORF रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू हर्ष पंत, सिप्री का स्टैटिस्टिक्स यू कैन गिव इन रियलिज्म की आर्म्स का सेल परचेज बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक का इंडेक्सेस, अगर लिबरलिज्म आ रहा है तो लिबरलिज्म पे वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फ्रीडम रिपोर्ट है या VDEM रिपोर्ट है, डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। तो यू कैन कोट सच इंडेक्सेस, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो इंडेक्स, आप इंडेक्स डेटा या वैल्यू एनरिचमेंट थिंग्स, तो अगर आप ये ऐड करोगे यू विल गेट 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा एवरी क्वेश्चन। तो आपका मतलब इट कैन बी डिसाइड योर रैंक और योर नेम इन द लिस्ट कि आप लिस्ट में हो कि नहीं। इवन इट कैन हेल्प यू गेटिंग योर फेवर्ड पोजीशन, फेवर्ड रैंक। देन ऐसे UN की रिपोर्ट्स वगैरह, कोटेशन, स्पीचेस, राइट। PSR विकेबलरी, आप जितना ज्यादा विकेबलरी PSR की यूज करोगे, रीड द सिलेबस, सिलेबस अकॉर्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट है लेजिटिमेसी, सॉवरेनिटी, हेजेमोनी, बैलेंस ऑफ पावर, डेटरेंस, कंस्ट्रक्टिविज्म, ऐसे कीवर्ड जितने ज्यादा आंसर में यूज करोगे, सेम थिंग अप्लाइज फॉर GS फॉर एथिक्स। आप जितना ज्यादा उससे रिलेटेड अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कीवर्ड यूज करोगे उतने ही अच्छे यू कैन गेट मार्क्स। देन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जैसे फेडरलिज्म, इंडिया चाइना रिलेशन, फेमिनिज्म, ये सारी चीज मैंने आपको पहले ही बताई। जितने ज्यादा PYQs देखो, PY आफ्टर सीइंग PYQs देयर आर मेनी क्वेश्चन व्हिच गेट रिपीटेड, प्रैक्टिस देम वेल so that you are able to recall easily in the exam. IR के थ्योरी पार्ट 2 में प्रॉपरली जो हेजेमोनी पे कॉन्सेप्ट है या रियलिज्म पे, लिबरलिज्म पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, उसका कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, एग्जांपल, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल अच्छे देने हैं। कंटेम्प्रेरी देयर विल बी मेनी एग्जांपल, ग्लोबल, इंडियन, एंड देन वे फॉरवर्ड। देन मैप प्रैक्टिस ऑफ IR। काफी लोगों का डाउट आता है सर हम क्या फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप्स बना सकते हैं? यस, यू कैन मेक फ्लो चार्ट, मैप्स, डायग्राम, अगर वो आंसर में वैल्यू ऐड कर रहा है। GS में जैसे हम फ्लो चार्ट मतलब सब में एक ना एक बना ही देते हैं, ऑप्शनल में वैसे नहीं बनाना। डोंट मेक फ्लो चार्ट मैप जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट। आपको तब बनाना है जब वो इंटरेस्टिंग वैल्यू ऐड करे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन ऑफ द टॉपर, आई डोंट रिकॉल द नेम, he said in one of his interview on Daily Knowledge Track, he told कि उसने फेमिनिज्म पे, वेमेन रिलेटेड जो सिंबल होता है, हैंड का सिंबल होता है वेमेन रिलेटेड पीस का, तो उसने वो सिंबल बनाया था अपने आंसर के एंड में, कंक्लूजन के बाद he made that symbol of women rights, फेमिनिज्म का सिंबल। तो ऐसे ही आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल सिंबल बना सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट इट शुड एड वैल्यू टू योर आंसर, इंटरेस्टिंग लगे वो आंसर, तो ऐसे यू कैन मेक इट। देन परफेक्टिंग आंसर स्ट्रक्चर, लास्ट टाइम मैं रिआइटरेट कर देता हूँ, आंसर में प्रॉपर पहले आपको कोटेशन यूज करना है, कोटेशन के बाद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म है, यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट फुल्ली। देन एविडेंस बेस्ड सब्सटेंशिएट, आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, ग्राम सभा का एग्जांपल, तो प्रॉपर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कॉलर एंड एग्जांपल्स। उसके बाद ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट, आप अराउंड 3-4 स्कॉलर अगर फॉर के लिख रहे हो तो राइट द नेम ऑफ 1 or 2 स्कॉलर वो क्रिटिकिंग दिस थ्योरी। लिबरलिज्म का क्रिटिक 2-3 स्कॉलर देना है, मार्क्सिज्म का क्रिटिक भी देना है कि मार्क्सिज्म क्यों डिक्लाइन, रियल मार्क्सिज्म थ्योरी क्यों रियल में इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो हर चीज का जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो, 3-4 आर्गुमेंट फेवर एंड 1 or 2 आर्गुमेंट अगेंस्ट। देन बैलेंस फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन शुड बी देयर, कि बहुत फ्यूचर पॉजिटिव हो। देन आंसर राइटिंग अप्रोच, whenever you see the question, शुरू के 1 मिनट में try to understand the question and think the points। आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही सोचना चाहिए कि अच्छा आई कैन राइट दिस पॉइंट, क्वेश्चन आस्क दिस। पहले 1 मिनट इसलिए देना है, अगर आप इफ यू डोंट पहले ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे 1 मिनट के लिए, सो आंसर का फ्लो नहीं आएगा, यू विल राइट रैंडम थिंग्स, मतलब वो फ्लो ऑफ थॉट नहीं होगा एंड रैंडम थिंग्स होगा, यू विल स्कोर लेस मार्क्स। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन and then in your mind in first minute, in 1 minute, think if I can, what should be the flow of the argument, which argument can be right, which scholar can write in favor, in against, and what example can I write, which quotation I can use, और डेफिनेशन यूज करनी है किस स्कॉलर की या कौन सी डेफिनेशन आई हैव टू राइट। तो वो शुरू की फर्स्ट मिनट में क्वेश्चन की डिमांड अंडरस्टैंड हो जाती है और जो फ्लो आप लिखने वाले हो आंसर में, दैट शुड बी डिसाइडेड इन फर्स्ट।
अपने 1 मिनट में जब आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे। देन उसके बाद 1 मिनट इंट्रोडक्शन देने में लगाइए, देन 1 मिनट कंक्लूजन में, बाकी प्रॉपर जितना टाइम बचता है उतना यू हैव टू राइट इन द बॉडी पार्ट। ऑल्सो अगर फर्स्ट हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में देर आर 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स ईच, तो उसके लिए यू हैव टू एलोकेट अराउंड 7 मिनट्स। देन देर आर 15 मार्कर क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 में देर आर 2 15 मार्क क्वेश्चन एंड 120 मार्क्स क्वेश्चन। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में यू हैव टू गिव 10 मिनट्स और 20 मार्कर क्वेश्चन में यू हैव टू गिव 15 मिनट्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 7 मिनट्स देने, 10 मार्क्स में 7 मिनट्स, देन 15 मार्क्स में 10 मिनट्स, देन 20 मार्क्स में 15 मिनट्स। Then diagram, flow charts, wherever necessary, make it. Then final phase preparation, last का 61 to 70 days है, simulated test देने हैं, 4 टेस्ट देने हैं, मॉर्निंग इवनिंग, पेपर 1 पेपर 2, मॉर्निंग इवनिंग, पेपर 1 पेपर 2, पूरा प्रॉपर रिकॉल करना है लास्ट 61 to 70 days, जितने भी नोट्स बनाए कंसोलिडेट करिए, रिवाइज देम प्रॉपरली। देन देयर इज इशू ऑफ कोचिंग मटेरियल, देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग मटेरियल, सेलेक्टिवली यूज करना है। जो भी आप कोचिंग मटेरियल ले रहे हो तो आप उसको पढ़ने के साथ साथ यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट कोचिंग मटेरियल, अपनी नोट्स खुद से उसमें वेरीफाई बिल्ड करना है। फैक्ट वेरिफिकेशन, देयर आर मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चैट जीपीटी से बना देते हैं और काफी मिस्टेक्स होती हैं उनमें, सो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दोस मिस्टेक। सेलेक्टिव अडॉप्टेशन, जहां ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कोचिंग मटेरियल, जहां आपको नीड लग रही है किसी टॉपिक में, इट्स टफ टू अंडरस्टैंड या कुछ इनकम्प्लीट टॉपिक लग रहा है, आप सिर्फ उसी जगह हेल्प ले सकते हो जहां जहां दे दे लेक्यूना। देन रियलिस्टिक स्टडी, सर हम पीएसआर में कितना पढ़े, हमारे पास जीएसपी पढ़ने के लिए, तो हाउ मच टाइम वी शुड गिव डेली। डेली लगभग 10 से 11 घंटे आपको स्टडी करना है अभी स्टार्टिंग में, बाद में 12 से 13 घंटा, तो अभी 10 से 11 घंटा पढ़ने, उसमें 3 to 4 आवर्स यू हैव टू गिव डेली। फॉर एग्जाम्पल अराउंड 2 to 3 आवर्स पूरा जो नया कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म वगैरह से रिलेटेड उसको पढ़िए। देन आफ्टरनून प्रैक्टिस 1 घंटे की पीवाईक्यू रिलेटेड 3 to 4 आंसर की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन इवनिंग रिव्यू, लास्ट में सोने से पहले अराउंड हाफ एन आवर में जो भी आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है या जो कॉन्सेप्ट समझा है उसका प्लीज रिवीजन। सो 3 थिंग्स डेली, आपको पहले कॉन्सेप्ट रीड करना है, पीवाईक्यू से रिलेटेड प्रैक्टिस करना है, फिर लास्ट में सोने से पहले यू हैव टू माइंड में रिकॉल कि अच्छा आई हैव रेड दिस इज थ्योरी, दीस वर द स्कॉलर, दीस वर द आर्गुमेंट, दीस वर द कोटेशन। इससे बहुत अच्छा आपका आंसर में रिकॉल हो जाएगा, मतलब यू विल बी एबल टू इंटरनलाइज इट वेल। तो वो आंसर लिखोगे, आपका पेपर नहीं छूटेगा, जल्दी से आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम, ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, हो जाएगा। कभी काफी डेज, देयर विल बी मेनी डेज जब आप वॉक डाउन फील करोगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का, सेल्फ डाउट होगा, बट हैव फेथ इन योरसेल्फ, हो जाएगा। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, सी आंसर लिखने का इनर्शिया बहुत होता है कि हम परफेक्ट आंसर लिखेंगे परफेक्ट पढ़ के एंड में, ऐसा कभी परफेक्ट डे नहीं आएगा जब आप परफेक्ट आंसर लिख पाओ। आंसर परफेक्ट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब होगा, इट्स अ प्रोसेस, आंसर राइटिंग इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। धीरे धीरे ही आंसर प्रैक्टिस प्रॉपर अच्छा परफेक्शन आएगा, तो प्लीज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस। अडेप्टिव अप्रोच, तो फ्लेक्सिबल यू हैव टू रहना है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी टॉपर की फॉलो नहीं करनी, जो टेक दोज आर्गुमेंट दैट आर हेल्पफुल फॉर यू। मैं भी अभी जो सेशन ले रहा हूँ, राइट डाउन द माय सजेशन दैट आर हेल्पफुल, उस पर वर्क करिए, बाकी प्लान अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। देन प्लान अडरेंस, प्रॉपर डिसिप्लिन में यू हैव टू मेक प्लान इन स्टडी। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको कुछ भी डाउट है यू कैन मेल मी, माय मेल आईडी वुड बी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी डाउट हो रहा है प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी वे पॉसिबल। ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।